तो देखो फास्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर आपन 1 क्वेश्चन नंबर 1 देला व्हिच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट क्यों क्वांटम नंबर सेटा करेक्ट नाही बोली आपन पचारची हला केमिति हमें जानिया देखंतु केउंटी करेक्ट नाही तो ऑप्शन ने देछि देखंतु n l m आउ s रो वैल्यू माने प्रिंसिपल अजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम रो वैल्यू देछि ऑप्शन ए रे देछि 2 1 0 हाफ देन बी रे देछि 2 2 -1 हाफ प्लस हाफ तो स्पिन क्वांटम नंबर जानचंदी प्लस हाफ हबो ना माइनस हाफ हबो तो एटी जदी बी ऑप्शन को आसीबा एटा हिजो करेक्ट एटा करेक्ट नाही हला क्वांटम नंबर सेटा करेक्ट नाही कारण आमे क्वांटम नंबर पल्ला बेले तीनटा कांसेप्ट पढ़थिले गोटे होची आउबा प्रिंसिपल सेकंड हला पाउली एक्सक्लूजन थर्ड होची हुन्स रूल तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कांसेप्ट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहला कोन ना केबे क्वांटम नंबर जो सेटटा रहला केबे समान होबनी अलाइक क्वांटम नंबर होबनी हला अलाइक क्वांटम नंबर गोटे आटम रो केबे अलाइक क्वांटम नंबर होबनी बा सेम टू सेम क्वांटम नंबर होबनी अकॉर्डिंग टू पाउली प्रिंसिपल किंतु एठी तो पाउली प्रिंसिपल को ओबे कलानी तो एठी n रो वैल्यू 2 देछि l रो वैल्यू 2 देला केमिटेड हबो एटा ऑप्शन नंबर बी हे जिवो हमर राइट आंसर ए जो माने आपनर सेटटा एटा इनकरेक्ट बुझला ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबे नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखंतु इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल द फोर नियरेस्ट डायगोनल नेबर्स ऑफ द एलिमेंट विथ एटम नंबर 14 तो डायगोनल नेबर पचार डायगोनल नेबर को अदरवाइज हमें ब्रिज एलिमेंट मध्य कहि दो ब्रिज एलिमेंट हला ब्रिज एलिमेंट तो ब्रिज एलिमेंट कहा का मध्य रहता है ना ब्रिज एलिमेंट हमारा पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 मध्य रहता है हला पीरियड नंबर 2 पीरियड नंबर 3 जदि हमें देखिबा गोटे स्ट्रक्चरल जदि हमें देखिबा तो देखो पीरियड नंबर 2 रे हमर के रहबो ना p2 मु आपन लिखि शॉर्ट फॉर्म लिखली पीरियड नंबर 2 रे आला लिथियम आइला बेरिलियम आइला देन बोरॉन आइला देन कार्बन आइला देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन जाई जानतु नाइट्रोजन एथि गला हला तो देन हमें आसीबा कोन ना पीरियड नंबर 3 को पीरियड नंबर 3 रे आसीले फास्ट सोडियम आसी गला सोडियम पर आसी जो मैग्नीशियम मैग्नीशियम पर आसी जो एल्युमिनियम एल्युमिनियम पर सिलिकॉन सिलिकॉन पर फास्फोरस हला एतिक हला हमर तो हमर आउर भी अछंती मो एतिक आपन को लेखि देखाउची हला ब्रिज एलिमेंट केमते हो ना ई जो लिथियम रा सर्टन सिमिलर प्रॉपर्टीज रहउची का सहित ना हमर मैग्नीशियम सहित तो लिथियम रा ब्रिज एलिमेंट लिथियम सहित मैग्नीशियम रहला देन बेरिलियम सहित का रहला ना बेरिलियम सहित एल्युमिनियम रहला बोरॉन सहित का रहला बोरॉन सहित सिलिकॉन रहला कार्बन सहित फास्फोरस रहला हला कार्बन सहित फास्फोरस रहला हला एठु हमें कोन जानले एठु हमें कोन जानले आमको पचारची एटॉमिक नंबर 14 एटॉमिक नंबर 14 माने कहार एटॉमिक नंबर 14 माने हमर होची सिलिकॉन हला सिलिकॉन सहित माने आपनकर ता परवर्ती डायगोनल नेबर मानको हमको पचारची हला तो सिलिकॉन परे हमर देखंतु जदि हम देखिया पीरियड नंबर 2 रे हला सिलिकॉन परे हमर आसुची फास्फोरस फास्फोरस सहित कार्बन रहउची हला कार्बन परे हमर नाइट्रोजन रहउची जदि हम ऑप्शन एलिमिनेशन करबा इजीली अपन करि परिबे केमिति करबा ना हमर देखंतु सिलिकॉन परे हमर फास्ट आसुची के ना फास्ट अपन गोटे के करछ नाइट्रोजन करछ माने ऑप्शन बी रे नाइट्रोजन फास्ट देछि देखंतु नाइट्रोजन फास्ट ऑप्शन बी रे देछि तो ऑप्शन बी हे जो करेक्ट आंसर बुझिला तो ऑप्शन एलिमिनेशन मध्ये आपण करि परिबे नेक्स्ट देछि आयनिक रेडियस ऑफ O2- ऑक्सीजन 2- फ्लोरीन माइनस देन आपनकर सोडियम प्लस हला पचारची कोन ना Mg2+ एंड L3+ हला तो आपण जो एतिकी देनी O2- F- Na+ Mg2+ L3+ आ भीतर केउ स्टेटमेंट करेक्ट अछि तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस कोन व्हाट इज एटॉमिक रेडियस तो एटॉमिक रेडियस होची हला एटॉमिक रेडियस सॉरी एटॉमिक रेडियस नो आयनिक रेडियस पे जाछि हला आयनिक रेडियस कोन ना इट इज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ आयन गोटे आयन न आउटरमोस्ट सेल थिबा इलेक्ट्रॉन आउ कोन ना आउ ता न्यूक्लियस भीतर जो डिस्टेंस रहला ताको मैं आयनिक रेडियस बोली कहथौ हला आउ गोटे कांसेप्ट मन रखिबे तो कांसेप्टटा होची कोन ना जो साइज ऑफ कैटायन रहला कैटायन साइजटा बा जो आयन रहला पॉजिटिव कैटायन जोटा कैटायन साइजटा will be always smaller than the parent ion तो parent ion थारु कैटायन साइज सब स्मॉलर रहे सेकंड कांसेप्ट हैला साइज ऑफ anion is relatively larger than the parent atom हला anion साइजटा हला anion साइजटा सब parent atom थारु लार्जर थाए बुझिला तो आर राइट आंसर जदि हम देखिबा तो राइट आंसर टी हेजिबो देखंतु कोन ना ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2- टू Al3+ माने anion रो साइजटा ही बड़ हबो बुझी पारछुनी anion रो साइजटा ही बड़ हबो इन कंपैरिजन टू कोन कैटायन तो ऑप्शन ए रे सैटिस्फाई करछि ऑप्शन ए हेजिबो करेक्ट
नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपण कौन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कंसीडरिंग द नेचर ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म द मॉलिक्यूल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कौन ना आपको देछि डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो ओवरलैपिंग जो है ओवरलैपिंग जदि आम देखा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग देखा तो भितर क्योंटी अन्य तीन ठारू भिन्न बोली आपको पचार है। तो आम जो देखा ये हाइड्रोजन देला नाइट्रोजन देला ऑक्सीजन देला फ्लोरीन देला तो डिफरेंट रहिबो हाइड्रोजन कारण आम जो हाइड्रोजन कथा देखा एटी केवल हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल होची हाइड्रोजन 1 तो हाइड्रोजन ओनली 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन बट इन केस ऑफ अदर 3 है आपंकर अलग एटॉमिक ऑर्बिटल रोचे किंतु हाइड्रोजन क्षेत्र में ओनली 1s ऑर्बिटल तो सेटा अन्य तीन ठारू डिफरेंट रोचे तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपको देला देखो हाइब्रिडाइजेशन आउ केमिकल बॉन्डिंग रो डिटेल थ्योरी क्लास आपन काली ही अपलोड कर देथिली तो आपन चैनल पर जाई देखि परिबे। नेक्स्ट आपन देला द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ sp sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम इज तो आपन को करेक्ट ऑर्डर पचार करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ दी तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहले sp sp2 देन sp3 आर करेक्ट साइज रो ऑर्डर पचार हैला केमिति हबो तो देखो जदि आम करेक्ट ऑर्डर माने आम फास्ट कौन नार साइज रो करेक्ट ऑर्डर जदि आम कहवा है साइज डिपेंड करे क्या ना साइज डिपेंड करे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर पर है तो परसेंटेज ऑफ ई भी गोटे कॉन्सेप्ट मन रखिए ई भी परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इज मोर देन मोर इज द साइज है कौन है ना साइज अधिका के हम इफ नंबर ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीजेस देन साइज इंक्रीजेस सिंपल वर्ड मन रखिए पी कैरेक्टर इंक्रीज कले साइज इंक्रीज कर पी कैरेक्टर कौटी के हम ना आम जो देखा फास्ट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एस हूँ 50% पी हूँ 50% जदि sp2 रे देखा sp2 रे एस के हम ना sp2 रे आमर हो 66.66% हूँ पी देन एस हूँ 33.33 देन sp3 रे केते हबो ना 25% हूँ एस 75% हूँ पी तामाने सबुठू एस कैरेक्टर अधिका का ना sp3 रो तामाने साइजटा हबो sp3 रो ग्रेटर देन sp2 देन sp हला को ऑप्शन अछि देखंतु sp3 टा सबुठू बड़ ना ऑप्शन सी रे अछि ऑप्शन सी हे जो करेक्ट। नेक्स्ट देछि व्हिच ओर डज नॉट अंडरगो सेल्फ रिडक्शन तो क्यों ओरटी व्हिच ओर डजंट अंडरगो सेल्फ रिडक्शन क्यों ओरटी सेल्फ रिडक्शन कौन है ना माने सेल्फ रिडक्शन हो न था क्यों ओर क्षेत्र में सेल्फ रिडक्शन हो न था है तो करेक्ट आंसर टी हम मन रखिए Ag2S ऑप्शन बी है सेल्फ रिडक्शन माने विदाउट एनी हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इट अंडरगो रिडक्शन है विदाउट हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इट अंडरगो रिडक्शन कौन भी रिड्यूसिंग एजेंटर सहायता बिना से तार रिडक्शन होता है तो ताको आम से सेल्फ रिडक्शन बोली कही तो है न था कौटी ना Ag2S रे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लिसरल आईयूपीएसी नेम पचार तो ग्लिसरल इजिली आम लिखिपर फर्मुला तो ग्लिसरल माने कौन ना आमर OH ग्रुप थी तीन टा OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप थी है तो फास्ट है CH2 देन CH देन CH2 एटा है ग्लिसरल है नहीं तो ग्लिसरल जब हमें नेमिंग करवा तीन टा माने आपनर अल्कोहल ग्रुप रहा 1 2 3 माने कार्बन हम प्रोपेन हम है तो करेक्ट आंसर हो देखो 1 2 3 प्रोपेन ट्रायल है तीन टा अल्कोहल ग्रुप रहा से ट्रायल है। नेक्स्ट आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देला तो देछि टर्शियर कार्बानियन देन सेकेंडरी कार्बानियन देन आपनकर प्राइमरी कार्बानियन देन बेंजाइल कार्बानियन तो पचार द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानियन तो कार्बानियन स्टेबिलिटी ऑर्डर पचार प्रथम कॉन्सेप्ट हूँ कार्बानियन स्टेबिलिटी आम केमती जानिबा कार्बानियन बा कार्बो आनाइन स्टेबिलिटी केमिति आम डिपेंड कर माने आम कैलकुलेट करवा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानियन बा कार्बोकानायन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्लस हाई इफेक्ट ग्रुप अटैच है द नंबर ऑफ प्लस हाई इफेक्ट ग्रुप जदि अटैच आम डिपेंड करे किए ना कार्बो आनाइन स्टेबिलिटी तो मैंने केमिति कौन डिपेंड करे ना डिपेंड करे एमिति जे जदि नंबर ऑफ प्लस हाई इफेक्ट ग्रुप इनक्रीज करिवो जदि नंबर ऑफ प्लस इफेक्ट ग्रुप इनक्रीज करिवो देन कौन हम ना देन तार स्टेबिलिटी डिक्रीज करिवो है जदि कौन हम ना मोर
मोर कहीपर मोर प्लस इफेक्ट ग्रुप लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बानियन है जदि अधिक प्लस इफेक्ट ग्रुप रहा तो कार्बानियन स्टेबिलिटी लेस है ताने आम जो देखा सबुठ लेस हम कार ना टर्सियरी कार्बानियन देखो कौ ऑप्शन ने टर्सियरी कार्बानियन सबुठ स्टेबिलिटी लेस अच्छी देखूँ है लेस सबुठ कौट टर्सियरी अच्छी है तो जदि आम देखा टर्सियरी आमर आई रे अच्छी तो आई लेस सबुठ अच्छी ऑप्शन बी रे तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रे देला जो आई भी सबुठ अधिक हम माने बेंजाइल कार्बानियन सबुठ अधिक हम तो बेंजाइल कार्बानियन कहीं अधिक हम ना बेंजाइल कार्बानियन अंडरगो रिजोनेंस आउ गोटे फैक्टर भी ये गोटे मेजर रोल प्ले कर रिजोनेंस फैक्टर तो रिजोनेंस कौन प्ले कर मेजर रोल ना जदि है गोटे गोटे आपनर कंपाउंड गोटे आनायन कार्बानियन रिजोनेंस रोचे देन रिजोनेंस इफेक्ट स्टेबिलाइज आनायन यहाँ मन रखिए है तो जदि मोर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी जदि अधिक नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम तो स्टेबिलिटी इनक्रीज कर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला क्वेश्चन नंबर 69 पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्किन कैन बी लोकेटेड बाय वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन बी हम आंसर है तो गोटे आमर अल्किन है डबल बॉन्डेड कंपाउंड है तो अल्किन स्टेबिलिटी को आम कौन करने सॉरी स्टेबिलिटी नुह आमर डबल बॉन्डर पोजिशन को गोटे अल्किन ने थिबा डबल बॉन्डर पोजिशन को आम जानापी अल्किन को सिंपल ओजन ने रिएक्ट करदेवा तो देखो सपोज यहाँ गोटे डबल बॉन्डेड कंपाउंड ने है ताकू जदि आम O3 सहित रिएक्ट करवा तो सिंपल ये जो बॉन्डटा रहा सी ब्रेक कर ब्रेक कलापर कौन हम ना ये गोटे ओजन टाक एमती गोटे है एमती गोटे फॉर्मेशन हम एमती गोटे रिंग फॉर्मेशन हम है यहाँ को आप कहीपर ओजन आईडी फॉर्मेशन हम है तो सिंपल ये ओजन लिसिस करने द्वारा आम कौन जानले ना जो ब्रेकेज है कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड तो आम जानले यहाँ गोटे अल्किन तो ऑप्शन नंबर बी हो ओजन लिसिस प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 70 एनिलीन बेंजीन नाइट्रोबेंजीन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो आमको देछि एनिलीन बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन तो आंको तीन जन मध्यरु किए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आड़ को अधिका रिएक्ट है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहले कौन बुझे ना गोटे इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस फंक्शनल ग्रुप गोटे फंक्शनल ग्रुप को डिस्प्लेस कर गोटे इलेक्ट्रोलाइट है तो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है जदि आम देखा सबुठ कहार अधिक हम एनिलीन देछि बेंजीन देछि नाइट्रोबेंजीन देछि है गोटे कनसेप्ट मन रखिए जदि प्लस आई कौन रहा जदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एठी देछि ताले हमको इजी हम करिया केमिति करिया ना हमको एठी एनिलीन देछि नाइट्रोबेंजीन देछि है एनिलीन माने बेंजीन ऊपर गोटे कौन ना अमीनो ग्रुप रहा NH ग्रुप रहा है तो ये जो ग्रुपटा रहा NH2 ग्रुपटा कौन ना एटा गोटे अपन कहीपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आधार कारण आधार गोटे लोन पेयर नाइट्रोजन उपर रहा तो लोन पेयर जो रहा यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग उपर आउ टे एनहांस होगा इनक्रीज होगा ना तो ये जदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग उपर इनक्रीज कला तमाने एटा गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आकार कार्य कला ना है तो जदि है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आकार कार्य कला देन सी मोर कौन हो पार ना रिएक्टिव हो पार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आड़ को तो आम जदि कहबा एनिलीन हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग सो दैट इट हैज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मन रहा देन जदि नाइट्रोबेंजीन कथा को आसवा नाइट्रोबेंजीन केस कौन हम ना नाइट्रोबेंजीन केस बेंजीन को गोटे NO2 ग्रुप लगे NO2 ग्रुप है NO2 ग्रुप कौन ना नाइट्रो ग्रुप हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप समझते जानते तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रो कर नहीं बेंजीन रिंग आड़ू ताने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग रू कम जदि कमिला सी कौन अधिक हम कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आड़ को अधिक हेनी तो कम हम तो जदि आम कह फास्ट हम एनिलीन देन हम नॉर्मल बेंजीन देन सबुठ लास्ट हम नाइट्रोबेंजीन तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट फास्ट हम I देन 2I देन 3rd I नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ भितर कहार केउठिरे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रोचे है देछि तो आप इजिली कैलकुलेट करेंगे आम पढ़ीचे 1 ग्राम हाइड्रोजन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देन 2 ग्राम हाइड्रोजन then 44.8 liter of carbon dioxide at NTP, then 2 gram hydrogen and 2 gram of carbon dioxide, then 1 gram hydrogen and 11.2 liters of carbon dioxide at NTP. तो आम करेक्ट आंसर कथा कहबा डी ऑप्शन हम आम जदि कैलकुलेट कर देखा देखो
तो नंबर ऑफ मोल फास्ट कैलकुलेट करदेवे 1 ग्राम हाइड्रोजन केते अछि हला जदि हम कहबा नंबर ऑफ मोल केते हिजबो नंबर ऑफ मोल होची गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन H2 रो हिजबो 2 हला तो 1 विभक्त 2 जे 0.5 बा हाफ अपन रखंतु इजी हो कैलकुलेशन करिया को नंबर ऑफ मोल पाई गले एबे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होची हला तो आमे जानचू हला जेटा रहला हमर कोन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होची कोन ना बा नंबर ऑफ एटम केते 1 मोल ले केते नंबर ऑफ एटम 1 मोल जे 6.022 बा 023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बा नंबर ऑफ एटम तो जदि 1 मोल होची एतिक नंबर ऑफ एटम देन हाफ मोल होबो केते ना हाफ इंटू 6.02 तो आमे जदि एटा को न काटिया भी हाफ इंटू एन कर दवा हाफ इंटू एन हे गला ना तो एतिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहले कोथरे ना 1 ग्राम हाइड्रोजन तो सही परी आमे देखिबा 11.2 लीटर रे केते रहउची हमर नंबर ऑफ एटम रहउची बा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहउची फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करिबा एटा लिक्विड स्टेट रे देछि हला केमिति कैलकुलेट करिबा तो हमर फर्स्ट 11.2 लीटर रे हला जदि हमको गैसियस क्षेत्र रे दउची बा हमर लिक्विड क्षेत्र रे दउची तो हमको सिंपल नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करे फार्मूला गिवन मास बाय हमर जोटा रहला कोन ना 22.4 लीटर जोटा कि होची हमर 1 मोल इन गैसियस स्टेट 1 मोल इन गैसियस स्टेट 22.4 हला तो एटा हे जिवो नंबर ऑफ मोल हे जिवो के ना एटा हाफ हे जिवो हला एटा भी हाफ हे जिवो तो हाफ हे गला परे एबे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करे फार्मूला हला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हे जिवो नंबर ऑफ मोल हला हाफ इनटू कर देबे कोन ना एवोगाड्रोस नंबर हला एठी भी हे गला हाफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो फर्स्ट रे हला हाफ Na एठी बेला हाफ Na तो ऑप्शन डी हे जिवो दिडांग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन कले नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट अपन देला इक्वल मासेस ऑफ जिंक जार एटॉमिक नंबर 65 आयोडीन जार मास होची 127 were allowed to react till completion of the reaction to form zinc iodide which substance is left unreacted and what fraction of its original mass हला तो आम फास्ट जी जिंक सहित रिएक्ट करवा क्या ना आयोडीन को रिएक्ट करवा कौन फॉर्मेशन हम ना जिंक Zn2 फॉर्मेशन हम ना हम तो इनिशियली सपोज लेट करंतु जे इनिशियली मास ऑफ जिंक आउ आयोडीन हमको देदेला XX आम सपोज आमर लेट नेले मास आमर होची X देन आम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर पारे ना तो आम तो गिवन मास पाई गले X लेट धइले हला एबे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियर फार्मूला हला नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक केते जीवन गिवन मास हला X 65 जिंक रो मास हला मॉलिक्यूलर मास देन नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडीन माने I2 हेले 2 गुणी दवा x into 127 थिला 2 गुण देबे केते जीवो ने 127 2 गुण ले 254 हला एति हे गला एटा गला नंबर ऑफ मोल एबे हमको पचाची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक एट द एंड ऑफ रिएक्शन एबे हमें जेते रिएक्शन कंप्लीट हबो सेतल केते मोल लो जिंक रहला हमें केम जानिबा ना जदी एतिकी रु एतिकी माइनस कर देबा हला फर्स्ट हम कोन करिबा ना आ मोल माइनस ता मोल एतिकी जिंक रहला एट द एंड ऑफ रिएक्शन हला एतिकी मोल रहला देन फ्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रैक्शन हमको पचाची जे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल मास हला केते जिंक अनरिएक्टेड रहउची हमको पचारछु ना केते सब्सटेंस रहउची अनरिएक्टेड हला फ्रैक्शन केते रहइबो अनरिएक्टेड ना हमें कोन करिबा ना याकू जो एतिकी मोल हेतला डिवाइड कर देबे इनिशियल जिंक रे जतिकी थिला से एतिकी हला x by 65 minus x by 254 डिवाइड कर देबे x by 65 हला एटाउ काटी देबे एटाउ काटी देला आपण आसीबो 0.744 ऑप्शन बी हे जिवो एतिकी जिंक अनरिएक्टेड रहइबो जिंक केतिकी रहइबो ना 0.744 नेक्स्ट फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस इफ इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 देन आपण देछि एंड द एब्सोल्यूट टेंपरेचर इज डबल देन वॉल्यूम विल बी सो आमे जानचू अकॉर्डिंग टू कोन ना अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ pv = RT जानिचू हला एटू v हे जिवो RT बाय केते जिवो p हे जिवो RT बाय p हे जिवो लेट हमर कोन हला ना जते बेले प्रेशर रिड्यूस टू हाफ तो प्रेशर सपोज हमर हेगला कोन ना हाफ हेगला त माने प्रेशर ता हेगला p/2 हेगला देन वॉल्यूम हेगला हमर कोन ना सॉरी वॉल्यूम नो टेंपरेचर हेगला डबल माने 2t हेगला देन वॉल्यूम कोन हबो ना वॉल्यूम हे जिवो देखंतु कोन ना हमें pv = RT फार्मूला हो गया
तो पी हो गला हाफ भी को भी रहा भी को भी रहा आर केते ना आर को आर रहा टी केते ना टी है जो 2t देन देन देखंतु कौन हम ना एठी जदि आम भीटा रखा भीटा रहा देन आर इंटू एटा को धर आम कौन करवा ना ये जो आर रहा 2 एटी गुणीदेवा है तो ये कौन हो ना 2 गुणन 2 हूँ 4 गुणन आर टी रखिले डिवाइड करदे पी तो मैंने 4 v इक्वल टू 4 इंटू आर टी बाय पी आर टी बाय पी तो आर भैल्यू आम पाइले कौन ना पी भी इक्वल टू आर टी आम पाइले जे भी हूँ आर टी बाय पी ताने आम कौन करवा ना आमर भी हो केते ना 4v केते हो v इक्वल टू एबे हो 4v तो ऑप्शन सी हो करेक्ट। नेक्स्ट रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो तो आमको कही क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छी बोली आपको पचार है तो आप गोटे गोटे स्टेटमेंट पढ़े क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी तो आम जब कह देखो आमर कौन ना ऑप्शन डी हम करेक्ट आमर बोथ आई आउ थर्ड आई आमर करेक्ट अच्छी है बोथ आई आउ थर्ड आई हूँ करेक्ट ऑप्शन डी हम आई आउ थर्ड आई करेक्ट तो आई आउ थर्ड आई तो थर्ड आई देती व्हेन रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ एवापोरेशन इक्वल द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड कॉल्ड वेपर प्रेशर तो यहाँ हूँ करेक्ट देन हूँ व्हेन लिक्विड इज टेकन इन ए क्लोज वेसल एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आई आउ थर्ड आई हूँ करेक्ट। नेक्स्ट हूँ इफ E1 E2 E3 डॉटेड अप टू En रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड आउ NH सेल रेस्पेक्टिवली देन आपको पचार क्यों स्टेटमेंट एटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एटा मन रखिए E2 माइनस E1 हम देन E3 माइनस E4 हम तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है सॉरी E3 माइनस E2 हम है देन देन आप En माइनस En माइनस 1 है तो कौ ऑप्शन अच्छी देखो ऑप्शन नंबर आपणर ए रे अच्छी ए ऑप्शन हो करेक्ट। नेक्स्ट आपको देला देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन इट्स कंपाउंड कैन बी लाइव इटन तो नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार कंपाउंड रे नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबरटा नाइट्रोजन केमिति लाई करे है तो आम जब ऑक्सीडेशन नंबर केते लाई करे कथा कहबा तो नाइट्रोजन फास्ट एटॉमिक नंबर केते 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिले 1s2 2s2 2p3 एटा होची इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जदि कहबा तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन केतेटा रहला ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहला 5 ता माने 5टा इलेक्ट्रॉन कोन ना तार लॉस करबा टेंडेंसी रहउची वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैंने से गेन केटा करिपरिबो ना जेतिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहउची अनपेयर्ड केटा रहउची ना पी सेल 3टा रहउची पी ऑर्बिटल 3टा रहउची ता माने तार गेन करिवार क्षमता माने -3 है तो लॉस करिवार क्षमता होची कोन ना +5 ता माने तार ऑक्सीडेशन स्टेटटा जो वैरी करिवो +3 टू सॉरी -3 टू +5 जाय वैरी करिवो बुझिला। नेक्स्ट आपको देछि देखंतु द pH ऑफ 10 टू द पावर -8 m सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर तो pH पचाची HCl है तो ऑप्शन में देखो 8 देछि -8.0 बिटवीन 7 और 8 बिटवीन 6 एंड 7 देखो HCl पचार pH ता माने आमे जानचु जदि गोटे एसिड हैला ता pH ऑब्वियसली सब बेले 7 रु कम हम है 7 रु कम हो माने तो ये आप गोटे जेनराली करें जे बिटवीन 6 और 7 रहा तो केबे 7 आउ 8 ऊपर को जीवन ना जदि ऊपर गला से तो बेस हो तो HCl आम जानचु गोटे स्ट्रंग एसिड तार तार pH सब बेले 6 आउ 7 भितर रहा डायरेक्ट क्वेश्चन मन रखिए है कैलकुलेट करिया दरकार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन देला C प्लस हाफ O2 गिव्स राइज टू CO जार Kc वैल्यू देला 4 देन CO प्लस हाफ O2 गिव्स राइज टू CO2 जार Kc वैल्यू देला 2 देन ताकू मिसे देला पर एटा कटिगला पर फाइनल रिजल्टेंट गोटे दे देला C प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2 तो तार Kc वैल्यू पचाला जदि एई टाइप रे दोची सिंपल किछि करियार नै तो दीटा Kc वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देबे 4 * 2 कर देबे आपन आंसर आसीबो 80 तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अपन देला द
मोस्ट अबुडेंट मेटल एंड नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मोस्ट अबुडेंट मेटल आउ नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट होची एल्युमिनियम आउ ऑक्सीजन मन रखिए ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर सब क्वेश्चन टा रिपीटेडली आपन को पचारि आउची तो ऑप्शन सी हो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 61 आपन देला देखो कोन आइस फ्लोट्स इन वाटर दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो आपन आइसटा कौन पाई वाटर रे फ्लोट करे सो यहाँ कौन पाई आपनर है सो देखो आइस फ्लोट्स इन वाटर ड्यू टू कौन ना आपनर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू कौन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड सो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड सो हाइड्रोजन बॉन्ड दी प्रकार आपन जानछन गोटा होची इंटर मॉलिक्यूलर आउटा होची इंट्रा मॉलिक्यूलर सो इंटर मॉलिक्यूलर कौन जोटा होची आपनर हाइड्रोजन आउ गोटा आपनर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोटा आपन फ्लोरीन हो क्लोरीन हो ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो सो तांको संगे हबो जो बॉन्डटा ताको हमर कहबा सिंपल एटा को आम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहवा सो जदि आपनकर एई हाइड्रोजन आउ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भितर बॉन्ड हम किंतु गोटे विदिन द मॉलिक्यूल सपोज आप गोटे रिंग स्ट्रक्चर मध्य बॉन्ड फॉर्मेशन हम सो ताकू आम कहवा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड सो आइसटा आपनकर फ्लो करे वाटर रे कोन पाई ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 62 देला देखो कौन 100 ml ऑफ 1 NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तापर 200 ml ऑफ 0.5 NaOH सॉल्यूशन तापर देला 500 ml ऑफ 0.1 NaOH सॉल्यूशन and 200 ml of 0.25 NaOH solution are mixed together the normality of the resultant solution एई टाइप रो क्वेश्चन हमें ऑलरेडी गोटे डिस्कशन करि छारछु आपन कोन देछि ना आपन को चारिटा वॉल्यूम दे दीची चारिटा नॉर्मालिटी दे दीची सो पचार जे रिजल्टेंट आपन को नॉर्मालिटी कैलकुलेट करिया को सो रिजल्टेंट नॉर्मालिटी कैलकुलेशन करियार फार्मूला हमें ऑलरेडी डिस्कशन करि छारछु सो आउ थर भी आपन कहि दउछु देखंतु आपन कोन ना रिजल्टेंट नॉर्मालिटी कैलकुलेट करियार फार्मूला आपन स्क्रीनशॉट ने जानतु सो आपन जेतेटा भी नॉर्मालिटी आपन देई थांतु सेटा होची कोन ना n1 v1 प्लस n2 v2 आपन चारटा देइची सो एई टाइप रो आपन चारटा लिखिबे n2 v2 प्लस n3 v3 प्लस n4 v4 डिवाइडेड बाय सो जेतिक आपन देइथिबो v1 v2 प्लस v3 आपन को जेतरा वॉल्यूम देइथिबो सो सिंपल होची एटा रिजल्टेंट नॉर्मालिटी कैलकुलेशन करियार फार्मूला सो आपन को n1 देइची केते n1 आपन को देइची n1 देइची 1 सो आपन को v1 देइची केते v1 देइची 100 सो हमें 1 * 100 सिंपल हमें लिख परिबा 100 लिख देले तापर हमरो n2 हमको देइची केते ना n2 देइची हमको 0.5 बा हम तो कहि परिया 5/10 सो ताको हमर वॉल्यूम देइची केते v2 देइची 200 सो सिंपल 200 सो एठी गोटे 200 * 5/10 बा 0.5 जे 5/10 सो 0 कैंसिल सो 20 * 5 20 5 आपनर 100 सो 100 200 हम पाई गेले दीटा कैलकुलेट हे गेला सो 200 पाइले 200 तापर हमर रहला एटा आउ रहला हमर एटा रहला आ हमर एटा रहला सो तापर देइची हमकु n3 हमकु देइची केते 500 देइची v3 तापर हमर n1 देइची आपनर n3 जोटा सेटा देइची हमर 0.1 जी आपनर 1/10 सो 0 कैंसिल सो 50 * 1 होची हमर 50 प्लस आपनर n4 लास्ट रहला लास्ट आपन को दे देची केते ना आपन को n4 जे देची 0.25 हम जाऊ कहि परिबा 25/100 सो दीटा 0 कैंसिल 25 * 2 = 50 सो 50 50 100 सो 100 हे गेला 100 से हमर 100 हे गेला सो आउ सेटा हेतला आपनर केते सेटा हेतला 200 ये हे गेला 100 200 ये 100 हे गेला 300 टोटल हे गेला हमर 300 डिवाइड हम एकथरे करिया कथा जेतु हमर स्पेस कम हमें गोटे गोटे करूचे सो 300 हे गेला डिवाइड कर दबा सबुर वॉल्यूम सो 200 500 700 आपनर 702 702 900 900 1 100 1000 सो डिवाइड हे गेला 1000 सो दीटा शून्य कैंसिल 3/10 जाको हमें लिख परिबा 0.3 जाको हमें लिख परिबा 0.3 सो देखो 0.3 को ऑप्शन अछि ऑप्शन नंबर सी रो अछि ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे 63 द pH ऑफ 0.01 m एसिडिक एसिड विथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.001 सो आपन को गोटे एसिडिक एसिड रो pH कैलकुलेट करिया को कहिछि तार देइछि आपन को ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट जाको हम कहू अल्फा रे डिनोट करू अल्फा रो वैल्यू देइछि पचार चिदे pH हमें डिटरमाइन करिवा सो pH रो सूत्र अपन जानछन्ती -log H+ आयन कंसंट्रेशन कि तो हम फर्स्ट H+ आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करिवे पड़ियो केते
सो आमको जेहेतु अल्फा देइछि सो आपण मन पकान जितले आमे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर थ्योरी पढ़थिले सेतले आमे गोटे फार्मूला डिस्कशन करथिले जोटा कि होछि कोन ना H+ रो कंसंट्रेशन इक्वल टू सो बाय H3O+ रो कंसंट्रेशन इक्वल टू हमर कोन हिला ना C अल्फा हिला ए फार्मूला आमे पढ़िचे सो C अल्फा होछि C होछि कंसंट्रेशन अल्फा होछि आपनर कोन ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सो हमको देइछि कोन हमको देइछि हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.001 देछि आपनर कंसंट्रेशन देछि केते के मोलारिटी रो सॉल्यूशन अछि हमको देछि 0.01 देछि एति सो एटा सिंपली हम गुणी दबा सो 0.001 0.1 सो एटा को हम लिख परबा 10 टू द पावर -2 एटा को लिख परबा 10 टू द पावर एटा को हम लिख परबा 10 टू द पावर -2 एटा को लिख परबा हम 10 टू द पावर -3 लिख परबा सो 10 टू द पावर -2 -3 हे जो 10 टू द पावर -5 सो ओवरऑल हमर H+ आयन कंसंट्रेशन पाई गले सो हम एबे pH डिटरमाइन कर परबा H+ आयन कंसंट्रेशन हम पाई गले माने pH कैलकुलेट कर परबा सो pH रो फार्मूला एबे -log H+ रे पकांतु सो -log H+ आयन कंसंट्रेशन हला आपन के 10 टू द पावर -5 हला H+ रो कंसंट्रेशन सो -5 टा एठी अछि एपा पळे आसीबो माइनस प्लस हे जो सो 5 log 10 नो वैल्यू अपन जान जदी 1 सो सिंपल 5 हे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हे जो राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दारा देखन कोन इफ Kf एंड Kb जेडो Kf होची फॉरवर्ड रिएक्शन Kb होची बैकवर्ड रिएक्शन रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of forward and backward chemical reaction respectively of a particular reversible reaction then so Kf how Kb भितर आपनर रिलेशन पचारछि so Kf how Kb डा आपनर कोन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर so Kf equal to Kf equal to आपनर 1 by Kb so Kf equal to 1 by Kb so right answer हे जो देखंतु ऑप्शन नंबर आपनर ऑप्शन नंबर बी Kf equal to 1 by Kb ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन दला देखंतु कोन 65 नंबर क्वेश्चन आपन देला 65 द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन सबटु प्योरेस्ट फॉर्म टा किए सो आयरन सबटु प्योरेस्ट फॉर्म होची आपन जानछथि रॉट आयरन सो आयरन पाक जनरल हम तले एक्सट्रैक्शन करो हम तीनटा प्रकार आयरन पाऊ गोटे हला हम कास्ट आयरन पाऊ गोटे रॉट आयरन गोटे पिग आयरन पाऊ सो हम देखिया जदी पिग आयरन और कास्ट आयरन ताधर हमें 40% रो कार्बन कंटेंट पाइथिले हमें ऑलरेडी थ्योरी क्लास से पढिचे से ये जो दीटा आयरन रे हमें 40% हमर कार्बन कंटेंट रहउची 40% माने पाखा पाखी 40% रो कार्बन रहउची ए आयरन ने सो एटा को हमें एटा को कोन ना प्योर आयरन हिसाब रे डिटरमाइन करि पाले नाही सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जदी हमें देखिबा ताको हमें रॉट आयरन को कले कोन में ना पाखा पाखी 0.4% मात्र कार्बन कंटेंट एथर रहउची एथरे 40% रहउथिबारु एटा को हमें इम्प्योर कहले किंतु एठरे हमर पाखापाखि मात्र 0.4% अछि सो एटा हमर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जदी हम देखिबो सो रॉट आयरन हे जिवो प्योरेस्ट फॉर्म देन नेक्स्ट क्वेश्चन दला सो नेक्स्ट क्वेश्चन दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट कंटेन सल्फर सो अबित्रु के वर्डटा आपनर सल्फर कंटेन करनु सो देखंतु हमें ऑलरेडी डिस्कशन कर सालछु सो सल्फर अबित्रु आपनर केउथरे सल्फर नै सो देखंतु गले ना जे देखिबा आपनर सल्फर अछि सिनाबार रे सल्फर अछि आर्जेंटाइट रे आपनर सल्फर अछि किंतु कैसिटराइट जे देखिबे तादर आपनर सल्फर नै सेटा आपनर गोटे टीन रो गोटे ओटा सेथरा आपनर सल्फर नै सो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा सो नेक्स्ट क्वेश्चन दला देखंतु कोन आपन को 67 नंबर द मोस्ट स्टेबल कार्बनियन एमंग द फॉलोइंग सो आ भितर आपनर सबटु स्टेबल कार्बनियन कोन देखो तो आपन को गोटे बेंजीन रिंग संगे रे आपन को एटा देला तापर आपनर देला एटा तापर आपन को देला गोटे बेंजीन रिंग ताधरे गोटा OCH3 ग्रुप लगे देला तापर आपन को देला गोटे बेंजीन रिंग ताधरे गोटा CH2 कार्बनियन रहिला तापर गोटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहिला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माने नाइट्रो ग्रुप रहिला सो हमें जे देखिबा ये आपनर कार्बनियन रो स्ट्रेंथ ता स्टेबिलिटी ता हमें केमिति जानू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स अपॉन हु सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जदी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहिला सो कार्बनियन रो स्ट्रेंथ ता को हबो ना स्टेबिलिटी ता को हबो स्टेबिलिटी इंक्रीज करबो सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनियन सिंपली ए पॉइंट मन रखिबा आपण इजीली करि परिबे कारण मोस्ट ए टाइप रो क्वेश्चन गोटे आपण को एग्जाम रे देखिया को मिलिबो सो जदी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहउची सो ता स्ट्रेंथ ता कोन बढ़ी जिवो बेंजीन रिंग सहित लागे कि जदी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहउची सो से इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन कारण से कोन डिस्पर्सल ऑफ चार्ज मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हबो सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कारण NO2 गोटे होची इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से आधे को लागिथिबारु सेटा आपनर आउ देखंतु आधे का
माने कहा सांगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होउची गोटा माने कार्बोनियन स्ट्रेंथ को इनक्रीज कर दबो। सो जदि हम देखिबा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जे लागि था से कोन करिवो ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ आपनर कार्बोनियन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 68 नंबर द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। सो ये जो कंपाउंड आपन देला आर आईयूपीएसी नेम कैलकुलेट करिया को डिटरमाइन करिया को कहि। सो देखो फास्ट लॉन्ग चेन देखा लॉन्ग चेन देखा गले आमको देखा पड़ो फास्ट फंक्शनल ग्रुप अच्छी। सो देखो आदर फंक्शनल ग्रुप ना कि गोटे प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड रही। सो आम डबल बॉन्ड कले आम जो नंबरिंग करवा सो लॉन्ग चेन आम यहाँ नहीं गले लॉन्ग चेन नहीं गले कारण आम स्ट्रेट देखा स्ट्रेट देखले 1 2 3 4टा हो ब्रांच रे देखले 4टा हो। सो मोर प्रिफरेबल हो स्ट्रेट। सो स्ट्रेट चेन नहीं गले स्ट्रेट चेन आम नंबरिंग करने जो जीवा जेहेतु ये किसी ग्रुप ना फंक्शनल ग्रुप ना सो आम देखा डबल बॉन्ड जो अच्छे से आम नंबरिंग करवा। सो 1 2 3 4 4टा कार्बन हो गला। तापर आम देखा सब्स्टिट्यूएंट लिखा। सो 3 3 पोजिशन में 2टा मिथाइल अच्छी। सो आम लिखिपर 3 3 डाइमिथाइल 3 3 डाइमिथाइल तापर आपनर कौन हो 3 3 डाइमिथाइल तापर आमर 4टा कार्बन मीन्स ब्यूट ब्यूट तापर आमर 1 1 नंबर पोजिशन में गोटे ईएन अच्छी। सो आम लिखिपर ब्यूट 1 ईएनई ब्यूट 1 ईएनई बा आम कहीपर 3 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटिन। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देला 69 द हाइड्रोकार्बन व्हिच फॉर्म ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम। सो देखो पचार को हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मीन्स मैंने कार्बन आउ हाइड्रोजन थी। सो कार्बन आउ हाइड्रोजन थी को हाइड्रोकार्बन आप ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे। सो देखो C5H10 जोटा से ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करे तादर किसी डबल बॉन्ड नहीं। सो C5H10 हो राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखो कौन आपनर the correct order in which the following compounds are arranged in order of increasing acidity। सो पचार एसिडिक स्ट्रेंथ अनुसार आम एत सजेवा कौन देती आपको ना मिथाइल अल्कोहल फिनल आउ पारा नाइट्रोफिनल। सो आम जब देखा मिथाइल अल्कोहल CH3OH कथा देखा जब ये आपनर कौन ना गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अच्छी इलेक्ट्रॉन माइनस ये आपन गोटे प्लस इफेक्ट ग्रुप अच्छी। सो आप जानते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। फिनल कथा देखा किसी ग्रुप ना। सो फिनल हूँ आपनर विदाउट एनी ग्रुप। सो जदि आम पारा नाइट्रो फिनल कथा देखा पारा पोजिशन में गोटे कौन ना नाइट्रो ग्रुप आपनर लगी। सो नाइट्रो ग्रुप हूँ गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छी जेहेतु से आपनर कौन ना इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ आपनर पारा नाइट्रोफिनल सबुठ एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक हो। सो देखो को ऑप्शन हो। सो पारा नाइट्रोफिनल इज मोर एसिडिक देन फिनल तापर आपनर एटा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप तापर एटा नो इफेक्ट तापर आसीजो प्लस आई इफेक्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखो कौन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट आपन सिंबल आपन फार्मूला लिखंतु Na2S4O6 एटा होची सोडियम टेट्राथायोनेट। थायोनेट मीन्स आपन सल्फर। सो आपन आर ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर पचारछि। सो हमें कैलकुलेट करिया सिखि जे सोडियम आपन दीटा अछि सोडियम +1 शो करे। सो 2 × 1 प्लस आपन को एटा जोडा डिटरमाइन करिया दिथो तार हमें x लिखिबा 4टा मोल अछि। ऑक्सीजन आपन -2 शो करे ऑक्सीजन अछि 6। सो 6 × -2 हेजिबो 12 -12 इक्वल टू 0 करिवा इक्वल टू 0 करिवा। सो हमर हेजिबो 4x टा को एपक रखिबा -12 टा सेपाउ नै जिबा प्लस एठी थिला 2 सेपाउ नै गले हेजिबो माइनस। सो 4x इक्वल टू हेजिबो 10 4x इक्वल टू हेजिबो 10। सो 2 काट देले 2x इक्वल टू आपनर हेजिबो केते 2x इक्वल टू आपनर 5 2x इक्वल टू 5 से 2 काटिले 2 रे काट देले 2 × 4 2 × 5 10। सो x इक्वल टू हेजिबो हमर 5/2 5/2 मीन्स आपनर होची 2.5। सो प्लस 2.5 हेजिबो हमर राइट आंसर प्लस 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देला द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड at NTP obtained by complete decomposition of 1 gram of marble। सो मार्बल होची कोन ना कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल कहथौ। सो कैल्शियम कार्बोनेट आपनर कोन ना CaCO3 एटा होची कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट आपन पचार जे केते वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होची। सो सेटा को हम डिटरमाइन करबा। सो हमें जानचु कार्बन डाइऑक्साइड हमें फास्ट हमहु जेतल भी ए टाइप रो क्वेश्चन होची हम फास्ट कोन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर देबा। CaCO3 में जे देखिबा कैल्शियम 40 कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 3टा अछि 16 3 48। सो 8 2 10 0 1 4 4 8 9 1 10। सो 100 हे जिवो
100 100 ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 100 ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ CaCO3 ରେ CaCO3 को जब हम भागिमा कम ना CaO प्लस CO2 हम CO2 सो आम देखा जदि यहीटा गोटे CaCO3 माने 100 ग्राम रो CaCO3 रे केते मोल CO2 रहला गोटे मोल माने 1 मोल सो आम कहि परिबा जे 100 ग्राम रे रहउची 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 100 ग्राम रे 1 मोल सो एबे आम कहि परिबा जे 1 ग्राम ऑफ कार्बन सॉरी 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सो रहियो केते मोल कार्बन डाइऑक्साइड सो आम कहि परिबा 1/100 into 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रही परिबो सो 1/100 into 1 जे होची कोन 0.01 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एतिकी मोल कार्बन डाइऑक्साइड रहिबो 1 ग्राम CaCO3 रे कहि परिबा हमें सो आमे जानचो अकॉर्डिंग टू आपनर आइडियल गैस लॉ सो Pv = nRT सो NTP मीन्स कौन ना आपनर NT नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर सो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होची केते आपनर प्रेशर होची 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपन टेम्परेचर होची 273 डिग्री 273 केल्विन एटा होची नॉर्मल सो आमे जे देखिबा जे हमकु गिवन रहि गला प्रेशर रहि गला टेम्परेचर हमकु बाकी पचरची वॉल्यूम आमको नंबर ऑफ मोल जना गला 0.01 मोल रहउची 1 ग्राम रे आमे एबे कैलकुलेट करि परिया वॉल्यूम सो सिंपली वैल्यू पुट करिवा सो P आपनर Pv = nRT P आपनर होउची केते 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माने P हैला 1 into V हमकु डिटरमाइन करियार अछि V = 0.01 माने n into R होउची केते R गैस कांस्टेंट अपन जानछन 0.0821 into आपनर RT T होची 273 सिंपल एटा गुणी देबे आपनर आंसर हे जिवो केते ना 0.0224 लीटर सॉरी 0.224 लीटर सो ऑप्शन नंबर आपनर सी हे जो करेक्ट आंसर 0.224 लीटर देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को जीवा द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी 1.56 gram per liter at 754 mm Hg pressure and 65 degrees Celsius. The molecular mass in gram per mole inverse. So हमको molecular mass डिटरमाइन करियार अछि जार हमको दे देछि डेंसिटी दे देछि आपन को प्रेशर दे देछि सो हमको टेम्परेचर मध्ये गिवन अछि हमको केवल हमरा प्रेशर डिटरमाइन कर सॉरी हमरा कोन molecular mass डिटरमाइन करियार अछि सो हमको देखंतु फास्ट हमको जोटा टेम्परेचर ता देछि 65 रे हमें ताको सेंटीग्रेड देछि हमें ताको केल्विन ने कन्वर्ट कर दवा 273 मिसे देकी सो कन्वर्ट कले केते हिजो अपन 338 केल्विन हे जिवो 338 केल्विन सो तापर हमहु जो देछि 745 mm Hg सो अपन कहितली मु जेतल थ्योरी क्लास रे पढथिले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर = 760 mm Hg प्रेशर एटा मु अपन कहितली सो 760 माने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जदी एतिकी सो एटा आपनर 745 mm प्रेशर हे जिवो हमर केतना 0.098 एटमॉस्फेयर पाखापाखि हे जिवो 0.098 एटमॉस्फेयर प्रेशर माने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जदी 760 होची सो आपनर समान हमर कहि परियो जे 760 mm Hg प्रेशर होची 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर सो आपनर 745 हम से कते 1 पाखापाखि माने 0.98 समथिंग आस जिवो 98 समथिंग आस जिवो सो हम टेम्परेचर पाइ गले 338 प्रेशर पाइ गले 0.98 तो हम डेंसिटी हम गिवन अछि 1.56 सो जदी हमकु डेंसिटी गिवन अछि सो प्रेशर हम गोटे फार्मूला आपनर अछि प्रेशर रो सो P = DRT डिवाइडेड बाय m एटा m होची कोन ना मॉलिक्यूलर मास m होची मॉलिक्यूलर मास सिंपली हमको एटा डिटरमाइन करे अछि सेपा को नै जानतु m = आपन रहि जिवो कोन DRT बाय p सो d आपन डेंसिटी होची 1.56 गिवन अछि आपन को t हला 338 आपन r हला आपन 0.0821 जोडा होची गैस कांस्टेंट डिवाइड कर देबे p 0.098 सो सिंपली एटा को आपन सॉल्व करले आपन आंसर आस जिवो 44.2 यूनिट सो राइट आंसर है जीवो 44.2 ग्राम मोल इनवर्स राइट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा फार्मूला आपन जानले जदी आपन डेंसिटी गिवन रहउची सो प्रेशर गिवन रहउची ताल टेम्परेचर गिवन रहउची सो फार्मूला हला P = DRT by m एटा होची आपनर फार्मूला इंपोर्टेंट फार्मूला देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 76 the number of unpaired electron
प्रेजेंट इन क्रोमियम 3+। सो क्रोमियम 3+ रे केतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछंदी। सो क्रोमियम 3+ कथा जे देखिबा क्रोमियम एटॉमिक नंबर होची 24। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखले आर्गन 18 हो जिवो, तापर 4s1 3d आपनर 5। सो 5 1 6 8 6 14। सो आमे जे देखिबा 3+ मींस तीनटा इलेक्ट्रॉन रिमूव होइछन। सो एठु दीटा रिमूव कर दियंतु। सो रिमूव कर देले आपनर सॉरी एटा आपन कन्फिगरेशन आगे आसीबो 3d5 सॉरी तापर आसीबो 4d1। सो आर्गन 18 ता आसीबो 4s1 तापर आगे आसीबो 3d5 तापर आसीबो आगे 3d रा फिलअप हो ना 3d5 तापर आसीबो 4s1। सो आमे जतले इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया तीनटा इलेक्ट्रॉन 3+ मींस तीनटा रिमूव करिया। सो गोटे रिमूव होला तापर आ रहला दीटा। सो दीटा गले एठी 5 रु 2 गले आ रहइबो 3। सो आमे जदी 3+ रो कन्फिगरेशन लिखुजे सो आर्गन 18 3d3 रहइबो काना दीटा रिमूव हे गला सेत्रु गोटे एठु दीटा। सो 3d3 रहइबो। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हे जिवो केतेना 3टा। सो राइट आंसर हे जिवो 3 देखंतु ऑप्शन नंबर सी रे अछि। सो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखंतु कोन नेक्स्ट क्वेश्चन देला द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n l m and s that represent valence electron of sodium। सोडियम पई आपनरा क्वांटम नंबरटा कोन हबो। सो देखंतु क्वांटम नंबर आपनरा प्रिंसिपल अजीमुथल आउ आपनरा मैग्नेटिक ऑफ स्पिन। सो हम सोडियम कथा जे देखिबा सोडियम होची 11 1s2 2s2 तापर होची 1s2 2s2 2p6 तापर आपनरा होची 3s1 सो आउटर मोस्ट रे जदी हमें देखिबा 3s1 को जाउची लास्ट। सो 3s1 कथा जे देखिबा हमें हे जो n हे जो हमर 3 तापर आपनर s ऑर्बिटल ले l वैल्यू होची कते 0 l वैल्यू 0 माने m रो वैल्यू होची 0। सो m रो हमें जदी l पाई गले n पाई गले 3 l पाई गले 0 m पाई गले 0। सो s रो वैल्यू तो आपनर प्लस और माइनस 1/2। सो फर्स्ट आसी हमर प्लस 1/2। सो राइट आंसर हे जो कोन ना एटा। सो ऑप्शन नंबर डी टा 3 0 0 प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। सो आपण जानछनी क्लोरीन अछि फ्लोरीन अछि सिंपली क्वेश्चन आमे काली ही ए टाइप रो क्वेश्चन डिस्कशन करछे। आपण जानछनी फ्लोरीन नो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन थारु अधिका फ्लोरीन जदि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कथा देखिबा क्लोरीन नो अधिका फ्लोरीन थारु कोन पय ड्यू टू द कॉम्पैक्ट साइज ऑफ फ्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन क्लोरीन। सो आमे एठी आपण सबु केस रे देखंतु आपण कोन फ्लोरीन कथा देछि फ्लोरीन आपण ग्रेटर देछि कोठी आपण क्लोरीन ग्रेटर देछि। सो जोड देखिबा आपण क्लोरीन बोथ अछि। सो आपण जानिबे क्लोरीन नो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अधिका। सो राइट आंसर ऑब्वियसली क्लोरीन इज ग्रेटर देन आपण क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन देन आपण कार्बन देन आपण ऑक्सीजन देन आपण नाइट्रोजन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनेशन पोटेंशियल ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो देखो ऑफ दिस एलिमेंट सॉरी सो आपन को दे देजी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो कह द करेक्ट आयनेशन एनर्जी ऑर्डर रे आपन को सजिया को। सो आपन जानछंती हमें जदी लेफ्ट टू राइट इन एलोंग ए पीरियड जीवा एलोंग दी पीरियड जीवा लेफ्ट टू राइट। सो हमर आयनेशन एनर्जी कोन हबो इंक्रीज करिवो लेफ्ट टू राइट पीरियड जदी हम मूव करिवा आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जदि आम पीरियड जाऊँ आयनेशन एनर्जी इनक्रीज करुच्ची जदि डाउन डी ग्रुप जाऊँ सो आयनेशन एनर्जी कौन हम डिक्रीज कर। सो से हिसाब से आप देखिए जदि सो राइट आंसर जो फ्लोरीन टा है जो मोस्ट आयनेशन एनर्जी सबुठ अधिक है जो फ्लोरीन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन कार्बन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी जोटा कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 द d orbital that participate in dsp3 hybridization with triangular bipyramidal geometry। सो dsp3 रे आपण जानछथि गोटिए d ऑर्बिटल 1d 3टा p आ गोटिए s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करनति टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जे देखिबा 3 2 5टा ऑर्बिटल। सो 5टा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करनति जे पचारछि जे को d ऑर्बिटल रा पार्टिसिपेट करे को d ऑर्बिटल रा कारण आमे जे देखिबा d ऑर्बिटल आपनर कोन dz² आरंभ है तापर dx² - y² तापर dxy dzy तापर अपन dyz। सो एटा पर रहला फास्ट किंतु स्टार्ट होची कोठु ने dz²। सो आमे जदी देखिबा sp3d रे फास्ट गोटिए d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करछो ने फास्ट ऑर्बिटल रा पार्टिसिपेट करथुओ। सो dz² ता है जो राइट आंसर फास्ट ऑर्बिटल रा dz² पार्टिसिपेट करथुओ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1 जो तो फर्स्ट क्वेश्चन देला द मिनरल ऑफ आयरन आयरन गोटे मिनरल
आयरन गोटे मिनराल आपको जो पचार आप कहींपर आ भितर केउटी गोटे आयरन गोटे ओर बोली आपको कही है मालाचाइट देछि कैसिटेराइट देछि मैग्नेटाइट देछि पायरोलोसाइट देछि तो गोटे जो ऑप्शन बी रे जो ओटा देनी कैसिटेराइट बहुत इंपोर्टेंट तो आप जदि ओएसटीडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा तो पाखापाखि बहुत थर यहाँ पचार सारी आपंकर ओएसटीडी तो ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट रहिबो मिनरल ऑफ आयरन पचार मालाचाइट कथा यदि कहवा कहार मालाचाइट हूँ मन रखिए मालाचाइट हूँ आमर कार मालाचाइट हूँ आमर कपर ठीक अच्छे कैसिटेराइट कार ना कैप्सिटेराइट हूँ टीन बुझेगा देन हूँ मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट हूँ आयरन देन हूँ आमर पायरोलोसाइट देछि पायरोलोसाइट हूँ आमर कार ना मैग्नेशियम बुझेगा तो मन रखिए तो मिनरल ऑफ आयरन पचार मिनरल ऑफ आयरन हूँ कौन ना भितर आयरन हो कि मैग्नेटाइट ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर आपन को दे देछि गोटे इक्वेशन आधार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी रो वैल्यू हम काढियार अछि केएसपी तो जदि आप केएसपी केमिति कैलकुलेट करबा जानि नांती तो काइंडली आप केमिकल इक्विलिब्रियम रो थ्योरी क्लास देखि दियंतु जार लिंक आपको प्लेलिस्ट लिंक रे मिल जिवो तो आप जाइए देखिपारे ना यूट्यूब रे डायरेक्ट आप सर्च करें आम चैनल ना सहित सर्च कले आप पाइपर ठीक अच्छे तो केएसपी केमिति कैलकुलेट करबा ना फास्ट आपन एजी रो कंसंट्रेशन देछि ए जो 3 मल्टीप्लाई हेछि तो आप जानि परबे 3 टा कम पावर ऊपर हेजिवो तो आमे फास्ट जदि गोटे आमे ऑप्शन एलिमिनेशन जिबा आमे फास्ट देखिबा 3 जो एजी प्लस रो कंसंट्रेशन ने पावर कोठी 3 अछि कोठी पावर 3 अछि ऑप्शन ए रे तो नाही ए हबनी बी रे तो नाही बी रे बी भी हबनी देन सी रे केवल गोटे पावर 3 अछि किंतु आपनर डी रे नाही पावर नाही तो ऑप्शन 3 टाक एलिमिनेट हो गला बाकी रहा सी ऑप्शन सी टा आपणकर कौन हो ना करेक्ट आंसर हो केएसपी 3 नथिले होता तो केएसपी इक्वल टू एजी प्लस कंसंट्रेशन कौन ना ऊपर आप 3 रहा देन PO4 3 माइनस ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो करेक्ट नेक्स्ट एमंग दी फॉलोइंग रिएक्शन एंड एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस तो आमे जो ओर को हिटिंग करिवार दीटा प्रोसेस थाए गोटे हला कैल्सिनेशन गोटे हला रोस्टिंग है दीटा कैल्सिनेशन रोस्टिंग तो कैल्सिनेशन प्रोसेसटा क्यों क्यों ओर क्षेत्र होता है ना आमर ओनली इन केस ऑफ ऑक्साइड ओर एंड ऑक्साइड आउ कार्बोनेट आउ रोस्टिंग रे आपनर सल्फाइड ओर क्षेत्र रहता है तो ये आप मन रखिए तो रोस्टिंग सल्फाइड ओर क्षेत्र में कैल्सिनेशन होता है आमर ऑक्साइड आउ कार्बोनेट ओर क्षेत्र में ये जो कैल्सिनेशन होता है कैल्सिनेशन कहला कौन ना ओर को हिटिंग करवा इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और नो सप्लाई ऑफ एयर सप्लाई करवानी नले बहुत कम क्वांटिटी सप्लाई करवा किंतु रोस्टिंग कहला आमे ओर को हिटिंग करवा इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर ऑक्सीजन मात्रा आम बहुत एक्सेस दवाक पड़ो ठीक अच्छे ताको आम रोस्टिंग कहवा तो ये देखो आमको पचार कैल्सिनेशन प्रोसेसर केउटी गोटे एग्जांपल एठी देखो आमको ओर एठी सिलिकॉन डाइऑक्साइड साथ रिएक्शन कलानी एटा तो हबनी आमे जानचु कैल्सिनेशन हो बा रोस्टिंग हो ओनली रिएक्शन हो ऑक्सीजन साथ एयर सप्लाई हो ठीक अच्छे एठी देखो एठी आपनर गोटे कार्बन साथ रिएक्शन हेलानी बा कोक सहित रिएक्शन हेलानी एटा तो हबनी भी देन बाकी रहा एठी ऑक्सीजन सहित रिएक्शन होती एठी आपनकर कार्बोनेट ओरटा भांगी है आमे जदि कहवा एठी देखो जेडएनएस आसीगलानी माने सल्फाइड ओर आसीगलानी सल्फाइड ओर क्षेत्र कौन होता है रोस्टिंग होता है आउरी मध्य देखो 3टार 3 ऑक्सीजन यूज है तो ये देखो एक्सेस ऑक्सीजन यूज है जानी कि एक्सेस ऑक्सीजन है तो ये भी आउरी आम जब देखा ये आप सल्फाइड ओर आसीगला सल्फाइड ओर क्षेत्र तो रोस्टिंग होता है तो आमको पचार कैल्सिनेशन ऑप्शन एलिमिनेशन आसला ऑप्शन डी है ऑप्शन डी रे भी जब देखिए कौन देछि ना आपनकर मैग्नेशियम कार्बोनेटा देछि है तो आपनकर ये जो आपनकर कार्बोनेट ओरटा रहा एटा गोटे कार्बोनेट ओर तो आम जानचु कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट ओर क्षेत्र में कार्बोनेट ओरटा सिंपल भांगीगला तो ऑप्शन डी हो राइट बुझेगा नेक्स्ट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पर क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट केमिति करबा ना फास्ट आपण जदि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर रो थ्योरी क्लास तार डिटेल्स केमिति आमे नेमिंग करबा ता विषय जानि नांती फर्स्ट ऑफ ऑल आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बाय नॉलेज विथ पिंटू आपण यूट्यूब रे सर्च करि परिबे फर्स्ट आपण थ्योरी क्लास देखि दियंतु तार पीडीएफ टा आपण पाइ जिबे टेलीग्राम चैनल रे आपण जोटा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सर्च करी फाइल्स रे आपण पाइ परिबे ठीक अछि तो पाई फास्ट आपण ताको रिवीजन करंतु केमिति आपण नेमिंग लिखिबे देन आपण प्रॉब्लम सॉल्व करिवे इजीली आपण करि परिबे हम मध्य क्लास आनिबा पर्टिकुलरली आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पर किछरा क्वेश्चन नेकि आसीबा त रिलेटेड हमें आउरी मध्य फंडा क्लियर करिवे ठीक अछि
तो फास्ट कौन करवा ना फास्ट आमर कनसेप्ट कौन लंग चेन देखा लंग चेन माने केउठी अधिक नंबर ऑफ कार्बन आटम रोचे 1 2 3 4 चार्टा रोचे तो आमर लंग चेन आउ कौट कार्बन ना तो यहाँ ही लंग चेन हम देन नंबरिंग करवा नंबरिंग कोड करवा देखो ये फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट अच्छी ये भी आमर सबू कौन सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट अच्छी 1 2 3 4 होगा देन सब्स्टिट्यूएंट को फास्ट लिखा तो आगे नाइट्रो ग्रुप गोटे सब्स्टिट्यूएंट अच्छी देन गोटे ब्रोमीन ग्रुप अच्छी है सब्स्टिट्यूएंट दीटा अच्छी एटा गोटे है तो आगे ब्रोमो आसो ना आगे नाइट्रो आसो तो आमे जिते लिखू आईयूपीएस नोमेनक्लेचर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना नहीं तो आगे अल्फाबेटिकली आगे आसो ब्रोमो कारण बी रे पड़ुछि है 3 ब्रोमो देन आसो 2 नाइट्रो 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो आसो देन आमर केतटा कार्बन अच्छी ना 4टा कार्बन 4टा माने आमर ब्यूट तो 1 नंबर पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप अच्छी कौन ना COOH माने एसिड फंक्शनल ग्रुप माने 1 नंबर पोजीशन में रहा 1 OIC आमर एसिड लगी कौन कार्बोक्सिलिक एसिड लगी आमर कौन रहे ना OIC एसिड रहे OIC एसिड ओइक एसिड आप कहींपर ठीक अच्छे तो आंसर हो गला 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो ब्यूट 1 ओइक एसिड देखो को ऑप्शन अच्छी तो ऑप्शन ए रे अच्छी 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो ब्यूटान ओइक एसिड 1 टाको आपन जदी 1 ओइक एसिड हैला 1 टाको मध्ये आपन न लिखले चलिबो 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो ब्यूटान ओइक एसिड नेक्स्ट आसला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन वेरी रिपीटेड क्वेश्चन तो ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्पेरिकल इन शेप ड्यू टू तो आपनकर गोटे ड्रॉप रो वाटर गोटे छोट ड्रॉप रो वाटर ड्रॉपटा आमर क्यों शेप रही है जनरली स्पेरिकल शेप होता है तो यहाँ कौन पाई क्यों फेनोमेनन ये काम कर सब मन रखिए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड बा स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्पेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट हूँ अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी माने वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी द शेप ऑफ XCF4 देखो आइदर आपन को ये जो हाइब्रिडेशन हो VSEPR थ्योरी कॉन्सेप्ट हो तो एथरो आपन को आइदर NH3 हो CH4 हो XCF2 हो देन आपन XCF4 XCF6 ए टाइप रो क्वेश्चन आपन को जनरली पचार दे जदि हम एठी कथा हबा XCF2 विषय एठी XCF4 पचारची माने जेनन टेट्राफ्लोराइड विषय पचार आम जो जेनन डाइफ्लोराइड कथा कहवा XCF2 तो ये आपंकर कौन होता है ना ये आपंकर sp3d हाइब्रिडेशन होता है sp3d हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर कथा यदि कहवा लिनियर स्ट्रक्चर होता है लिनियर है sp3d हाइब्रिडेशन लिनियर स्ट्रक्चर जदि आसवा आम जदि आसवा आम XCF4 को एठी आपंकर sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है स्ट्रक्चर कथा यदि कहवा आमर आसता है स्क्वायर प्लानर क्यों प्रकार स्ट्रक्चर आसता है ना स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर आसता है जानी हो देन जदि आम आसवा XCF6 हेक्साफ्लोराइड कथा एठी आपनर sp3d3 हाइब्रिडेशन होता है स्ट्रक्चर कथा यदि कहवा डिस्टॉर्टेड कौन होता है ना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बा आपन कहि परिबे स्क्वायर बाइपिरामिडल हैला कौन कहिबे ना बाइपिरामिडल बा जोटा हम कहि थानु कोन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बा आपनकर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ठीक अछि तो आ राइट आंसर हे जिवो XCF4 बचारची ऑप्शन बी हबो नेक्स्ट होची द अल्केन ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एस्टेट तो पचारची क्यों अल्केन फॉर्मेशन हम आम जदि कौन करवा ना इलेक्ट्रोलिसिस करवा क्या करवा ना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट तो सोडियम एसिटेट है CH3CONA जदि आम आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवा भांगा है तो कौन फॉर्मेशन हम क्यों अल्केन फॉर्मेशन हम तो ये कौन करवा ना 2टा मोल आम नहीं है 2 मोल जो नहीं जावा ये आप कौन फॉर्मेशन हम देखो ये जो CH3CO गोटे ये कौन गोटे आयन बाहर जीवन CH3CO माइनस आयन है तो ये आम जब कहवा ये पचारची क्यों अल्केन फॉर्मेशन हम आपको जब सिंपल आम भांगी दौचे तो बा आम इलेक्ट्रोलिसिस कर दौचे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कर दौचे 2टा को लेकिन तो सिंपल एगुड़ा आपंकर टोटाली गोटे कार्बन डाइऑक्साइड आ गोटे सोडियम आपंकर पलैब देन फॉर्मेशन हो देखो CH3 निया 2टा मोल तो CH3CS बॉन्ड CH3 माने गोटे आपन सिंपल अल्केन जार ना हो इथेन फॉर्मेशन हो CH3 बॉन्ड CH3 इथेन माने ऑप्शन नंबर डी बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन को आछिया
नेक्स्ट देखिए द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड Na2CO3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन जिते आप सोडियम कार्बोनेट सहित HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्मेशन है तो पचार इफ 25 ml of 0.05 N sodium carbonate solution is neutralized by 50 ml of HCl then concentration of HCl पचार तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl पचार देजी कौन ना आमको गोटे सॉल्यूशन फास्ट सॉल्यूशन वॉल्यूम दे देछि 25 ml V1 आमको 25 दे देछि हला देन एन देछि माने आपण एठू जानि परथिबे नॉर्मलिटी हो N1 दे देछि 0.05 हला देन सेकंड सॉल्यूशन आपण को वॉल्यूम दे देछि 50 ml तो आमको तापर सेकंड सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन पचार माने N2 पचार मन पकातु नॉर्मलिटी इक्वेशन आम पढ़ीचे N1 V1 इक्वल टू N2 इंटू V2 है एठू आमको N2 पचार N2 रो फॉर्मूला कौन हो ना N1 V1 डिवाइडेड बाय V2 N1 केते ना N1 V1 जदि करबा 25 गुणन 0.05 डिवाइडेड हो आमर 50 25 गाड़े 25 दूने 50 तो आमर देखो एटा को अपन सॉल्व कर देबे अपन आसीबो 0.025 केते आसीबो 0.025 ऑप्शन नंबर बी हैला 0.025 n इजीली कैलकुलेट कर परिबे नॉर्मलिटी इक्वेशन पकई के नेक्स्ट देजी oxidation number of an element in a compound is evaluated on the basis of certain rule which of the following rule is not correct with respect तो आपन को जो आमे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करू ना हमर किछि बेसिक रूल थाय जेमिति आमे सब को मिसै कि आमे जीरो इक्विवेलेंट करू जदि आपनकर किछि भी ओपरे न थाय धर माइनस न थाय कि किछि न थाय आमे इक्विवेलेंट जीरो करू एटा हमर कोन गोटे इक्विवेलेंट जरी एटा कोन ना हमर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करे गोटे रूल ना नै हला से टाइप रे हमकु किछि रूल देछि हमकु पहिछि जे केउ रूलटा को ओबे करूनी आमे केउ रूलटा को माने आमे केउ रूलटा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कला बेले भूल देछि हला तो देछि फास्ट देखंतु ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज +1 हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +1 ऑलवेज एटा देछि ऑप्शन ए रे algebraic sum of oxidation number of all element in the compound is 0 एट 0 सारे हम इक्विवेलेंट करू ठीक कथा नेक्स्ट देछि an element in the free or uncombined state has a zero oxidation state बहुत इक्वल माने आपनकर पूरा करेक्ट अछि नेक्स्ट होछि in all compound oxidation number of fluorine is -1 ठीक अछि किंतु आमे जदि कहबा ये तो तीनटा ठीक हला किंतु आउ भूल कोडा भूल होछि ऑप्शन ए टा भूल कारण हमको एठी देछि जे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +1 ऑलवेज देखंतु हाइड्रोजन आमे जनरली जो हम कंपाउंड मिली थाए हमर प्राय तो +1 देते किंतु -1 गोटे गोटे जगह रे अछि केउ जगह रे ना जदी आपनकर बाइनरी कंपाउंड हला बाइनरी कंपाउंड माने जेतले से गोटे माने दीटा कंपाउंड जो बॉन्डेड थिबो सपोज आपनकर कंपाउंड हला LiH हला कंपाउंड हला कोन LiH हला बाइनरी कंपाउंड तो बाइनरी कंपाउंड हले ए केस रे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1 बुझिला तेनु ए सबु क्षेत्र रे जो दे देला +1 स्टेटमेंट भूल हो बुझ परछन ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देला एमंग दी स्पीशीज H3O+ देन देज NH3 BeH2 BCl3 द सेंट्रल एटम ऑफ वन दैट अंडरगो sp2 हाइब्रिडेशन तो पचार आ भितर क्यों एलिमेंट बा क्यों कंपाउंड आपनकर sp2 हाइब्रिडेशन अंतर्भुक्त देखंतु आमे जे देखिबा sp2 माने स्ट्रक्चर कोळे हबो ना sp2 रे हमर हेताय को टाइप रो ना हमर जोटा sp2 हेले कोन ना ट्रायगोनल प्लानर हवा कथा ट्रायगोनल प्लानर जदि हम देखिबा ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर आ भितर के सो करबे NH3 तो हबनी H3O+ भी हबनी BH2 हबनी बाकी रहला BCl3 रो स्ट्रक्चर टा को टाइप रे हबो ना ट्रायगोनल प्लानर हबो तो एटा त माने sp2 अंतर्भुक्त sp2 रो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग हालोजन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हालोजन आइदर आपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पचारिबो ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पचारिबो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समस्त जानचनी फ्लोरीन हबो देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन किंतु इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केस रे फ्लोरीन रो कॉम्पैक्ट साइज टा वेरी करिवो हला आगे हे जो आपनर क्लोरीन देन आसीबो फ्लोरीन देन आसीबो आपनर ब्रोमीन देन आसीबो आयोडीन हला एटा जनरल दिनसो एटा आपन मन रखिबो ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर आगे आसीबो कि ना क्लोरीन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन ठीक अछि नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 150 ml टू 450 ml ऑन हीटिंग इफ ओरिजिनल टेम्परेचर देखिए आपको 300 केल्विन देन अप टू व्हाट टेम्परेचर द गैस हैज बीन हीटेड तो ओरिजिनल टेम्परेचर जब ये देन फाइनल नेक्स्ट टेम्परेचरटा केते हम जदि ओरिजिनल फास्ट V1 T1 आपको ये देन T2 केते हम है तो आमको ये गिभेन कौन कर ना दीटा वॉल्यूम अच्छी फास्ट V1 गिभेन अच्छी 150 ml देन V2 गिभेन अच्छी 450 ml देन T1 के गिभेन अच्छी ना T1 गिभेन अच्छी आमको 300 केल्विन देन T2 सिंपल पचार मन पकातु चार्ल्स लॉ आम पढ़ी फॉर्मूला है V1 by V2 डिवाइडेड बाय T1 by T2 ये कौन पचार ना T2 पचार तो फॉर्मूला कौन हो ना T2 इक्वल टू हो के ना T1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 T1 इंटू V2 T1 के ना T1 इंटू V2 करेंगे देन डिवाइडेड बाय करदे केते ना V1 ठीक अच्छे तो आम जो देखा फास्ट देखो कौन करिया ना T1 के T1 देखिए 300 इंटू V2 माने 450 डिवाइडेड बाय 150 शून शून कटला 15 काटिले 15 2 30 15 3 45 300 गुणन 300 जदि आम 3 को गुणवा माने 3 3 9 2 शून्य 900 केल्विन ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट बुझीगला नेक्स्ट हूँ द रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेफिनेशन पचार जदि आप गोटे रिएक्शन ने कौन कही ना दीटा कंपाउंड एक्सचेंज करेंगे दीटा आयन एक्सचेंज होगी दीटा नुआ कंपाउंड फॉर्मेशन हे तो से रिएक्शन ना कौन तो देखो जदि गोटे कंपाउंड एक्सचेंज है देन ताको आम कह कौन ना खाली कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहवा गोटे कंपाउंड डिस्प्लेस हो माने कौन गोटे मोर रिएक्टिव एलिमेंटा आ गोटे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर माने पोजिशन नु चेंजेस कर सपोज आपनर कौन अच्छी ना AB प्लस आपनर CD अच्छी तो जिते आपंकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम से सपोज आपनर सीटा हूँ मोर रिएक्टिव देन ए देन आपनर कौन हो CB हो AD है जो CB है ए टा डिस्प्लेस कला किए ना C कौन पाई कला ना C इज मोर रिएक्टिव देन है जदि से टाइप दीटा रिएक्शन है माने दीटा कंपाउंड क्षेत्र है दीटा कंपाउंड क्षेत्र गोटे कंपाउंड हवा कथा जदि दीटा कंपाउंड क्षेत्र है देन आम जाना से हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन तो कहवा ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रिडक्स रिएक्शन मीन्स तो आप जानते बोथ ऑक्सीडेशन हो प्लस रिडक्शन भी हो अरेंज द फॉलोइंग स्पेसीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडी पचारे आप सिंपल गोटे जिनस से दिन मुझे कही आयनिक रेडी पचारे गोटे आप मन रखिए जे जो आनायनटा रहा आनायनटा ता प्यारेंट आयन ठारू प्यारेंट आटम ठारू है आनायनटा हूँ कौन ना मोर आनायनटा हूँ लार्जर आनायन साइज लार्जर दिखाती प्यारेंट आयन ये मन रखिए प्यारेंट आयन ठारू आनायन साइजटा कौन ना लार्जर रहा तो ये आम देखा आनायन साइजटा ताले लार्जर रहा देन कैटायन कौन हम कैटायन हूँ लेस कैटायन लेस स्मॉलर आनायन मोर कैटायन लेस ताने आम ये देखा कैटायन जो रहा से साइज लेस हम माने कैटायन रहा सोडियम देन मैग्नेशियम देन ताने आनायन फास्ट अच्छी एटी गोटे ताने ऑक्सीजन फास्ट 2- अच्छी मैंने ऑक्सीजन टे बड़ हम देन फ्लोरीन देन आसो सोडियम देन आसो मैग्नेशियम तो सही टाइप कौट देखो ऑप्शन बी रे देखो ऑक्सीजन बड़ देन फ्लोरीन देन सोडियम देन मैग्नेशियम ऑप्शन बी हो नेक्स्ट देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी क्या डिपेंड करे गोटे जिनस मन रखिए तो माने आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पाखे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अधिका थी दैट इज फॉर नो बॉन्ड रेजोनेंस बा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जदि मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जोठी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बा कार्बन हाइड्रोजन अधिका थे से हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर अधिका हम है देखो कौटी अधिका अच्छे ना आम जो देखा टर्सियर सब अधिका अच्छे माने टर्सियर स्टेबिलिटी सब अधिका हम देखो माने 2i ही फास्ट हम 2i को ऑप्शन अच्छी एलिमिनेट कर 2i अच्छी देखो एटी अच्छी ताने सी गला ए गला देन आमर 2i पर आसो किए यहाँ टर्सियरी देन टर्सियरी पर ऑब्वियसली सेकेंडरी आसो सेकेंडरी कहीं सेकेंडरी देखो 2i देन आसो आईबी
देन ऑप्शन नंबर डी रे अछि 2i देन ip देन थर्ड i देन i बुझिला arrange the following in the increasing order of their mass order रे हमें सजेगा तो हमको देछि 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन then 3.01 in 10 to the power 23 molecule of oxygen then 5.6 liter of CO2 at STP तो ये क्वेश्चन टा मु आपन को होमवर्क दवाक चाहूची क्वेश्चन टा आपन ए टाइप रो क्वेश्चन हमें करिचे बहुत एटा करिचे माने एटा को आपन ऑर्डर रे आपन खाली एठी आपन को ऑर्डर रे देखियार अछि किंतु आपन को हिसाब रे करिवे ना एठी केते नंबर ऑफ एटम रेला कैलकुलेट करिवे एठी केते नंबर ऑफ एटम रहला कैलकुलेट करिवे एठी केते नंबर ऑफ एटम रहला कैलकुलेट करिवे एटा तो आपन गैसीय स्टेट देछि एठी भी बढ़िया लागिवो आपन एटा माने बहुत बढ़िया प्रोसेस आरो कैलकुलेट करिवे हला तो एटा आपन पे होमवर्क रहला तो आपन एटा कैलकुलेट करी मते आपन कहिवे एटारे केते नंबर ऑफ एटम एथरे केते ना एथरे केते एथरे भी केते आपन चारटा रे कैलकुलेट करी मते कमेंट सेक्शन में निहाती भाबे आंसर कहिवे नेक्स्ट एटा आपन पे होमवर्क नेक्स्ट होची व्हिच सेट ऑफ क्वांटम नंबर correctly define one electron in atomic orbital with n equal to 2 l equal to 0 जदि n equal to प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 2 हैला आउ अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 0 हैला देन आ बाकी दीटा क्वांटम नंबर वैल्यू केते केते आपन को करेक्ट सीक्वेंस टा बजार छी s रो केते हबो m रो केते हबो देखंतु एटी n रो वैल्यू 2 देला माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैला 2 अजीमुथल हैला 0 मैग्नेटिक हैला 0 देन स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू +1 कोठ हैला स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू हमें जानछु आइदर प्लस हाफ हो नल माइनस हाफ हो +1 तक केबे हबनी ऑप्शन एलिमिनेटेड ऑप्शन ए केबे भी हबनी बी को आसीबा बी हेची आपनकर n देला 2 l देला 0 l जे 0 हैला m तो ऑब्वियसली हबो 0 देन s प्लस हाफ एटा करेक्ट अछि देन सेकंड आई के देन c को आसीबा c रे देछि n2 l 0 l जे 0 हैला m केमती 1 हबो a 1 हबनी ताले एस आपन ठीक देछि किंतु आपन एम भूल देछि हला ताने सी भी गला डी को आसीबा डी रे मध्ये सही देछि माइनस हाफ खाली कर देछि हला सही देछि माने ऑप्शन बी टा ही एक नंबर माने आपन करेक्ट अछि हला नेक्स्ट देछि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो मामे जेतले क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करबा का सहित ना हमर क्लोरीन सहित इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कोन प्रोडक्ट हबो देखंतु क्लोरोबेंजीन हला एटा बेंजीन ऊपर गोटा क्लोरीन लगेले हला क्लोरोबेंजीन देन रिएक्शन कला काय सहित ना क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो प्रोडक्ट हबो फास्ट गोटे हमर क्लोरोबेंजीन माने फास्ट गोटे अर्थ पोजीशन गोटे क्लोरीन लागि जिवो देन अर्थ परे हमर लागि जिवो कोठी ना हला ना 4 पोजीशन गोटे लागिला 2 पोजीशन लागिला देन 4 पोजीशन लागि जिवो एठी गोटे लागिला 1 2 3 4 हला तो फास्ट हला 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन देन 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन माने ऑप्शन नंबर डी हे जेबा करेक्ट नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन गिवन सबसेट क्वेश्चन आपन पचारला केउ रूल कहतला जे प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सबसेट तो के कहतला आउ प्रिंसिपल कहतला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑक्टेट रूल कहतला कि ऑक्टेट रूल तो कहनला पाउली प्रिंसिपल कहतला माने आपन अलाइक क्वांटम नंबर हेबेनी बाकी रहला हुन्स रूल ही कहतला फर्स्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहबो देन डबल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को आसीबा n2 जेता रिएक्शन कला 3h2 संगे देन 2nh3 फॉर्मेशन हला at equilibrium if the pressure increases at constant temperature then there will be an increase in number of molecules जदि इक्विलिब्रियम हैला इक्विलिब्रियम पोजीशन ने प्रेशर को हमें इंक्रीज करेले टेम्परेचर को कांस्टेंट रखी तो देयर विल बी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जदि हमें का को इंक्रीज करिया ना प्रेशर को इंक्रीज करबा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिबा देन प्रेशर इंक्रीज करेले हमर कोन ना ऑब्वियसली फॉरवर्ड हेबो जते तो हमर NH3 रो कोन ना NH3 रो इंक्रीज करबा ना मॉलिक्यूल NH3 रो तो ऑप्शन नंबर सी हेबो NH3 रो ओनली इंक्रीज करबो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ठीक है जी तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम डिस्कशन कले OSTD 2019 रो क्वेश्चन जदि आपन को वीडियो भल लागिछि वीडियो को लाइक करिवे सांगन सहित वीडियो को शेयर करिवे चैनल को जदि सब्सक्राइब करनथिबे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे ए टाइप रो लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइ सो थैंक यू।